हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिगर ऑफ स्पीच से सिम्बली वर्सेस मेटाफर। हमेशा स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं भी सिम्बली और मेटाफर का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ये आपके पंजाब मास्टर कैडर इंग्लिश एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सिम्बली। सिम्बली को हिंदी में कौन सा अलंकार कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए सिंपल कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। ये क्या होता है? एक साधारण सा कंपैरिजन होता है टू ऑब्जेक्ट और इवेंट्स के बीच में, जो क्या होती है डिफरेंट काइंड्स की होती है और इनमें क्या होता है एटलीस्ट वन पॉइंट कॉमन होता है। दिस सिम्बली यूजुअली इंट्रोड्यूस बाय सच वर्ड लाइक और एज। तो आप ये देख लेना भी जहाँ पर लाइक और एज लगा हो वो क्या होगी? सिम्बली ही होगी, मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही होगी। अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि सिम्बली को कैसे सोल्व किया जा सकता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, शी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून। अब लड़की की सुंदरता की तुलना किसके साथ की गई? मून के साथ। लाइक का यूज किया गया है। बी शी इज ब्यूटीफुल लाइक द मून। वह किसकी तरह सुंदर है? मून की तरह, क्योंकि मून भी सुंदर है और क्या है, लड़की भी सुंदर है। तो ये क्या हो गया? लाइक से इसका कंपैरिजन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, ही इज एज ब्रेव एज ए लोयन। वह शेर की तरह बहादुर है। तो इधर शेर भी बहादुर है और वह भी बहादुर है, तो इनमें क्या हो गया? वन पॉइंट कॉमन हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास, हर वॉइस इज स्वीट लाइक हनी। उसकी आवाज़ किसकी तरह मीठी है? शहद की तरह, क्योंकि शहद भी मीठा होता है और उसकी आवाज़ भी क्या है? मीठी है। तो इसमें किसका यूज़ किया गया? लाइक का। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास, लिव ए सिंपल लाइफ बट वर्क एज ए हॉर्स। हमेशा साधारण जीवन जीना चाहिए बट किसकी तरह काम करना चाहिए? घोड़े की तरह। तो इसमें क्या हो गया? अभी एज ए हॉर्स, तो एज का यूज किया गया है कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, राम फोर्ट लाइक ए लोयन। राम किसकी तरह लड़ा? शेर की तरह लड़ा। तो आप ये देखो, 5 एग्जाम्पल दे रखे, सभी में किसी में लाइक यूज किया गया, किसी में एज। तो ये क्या होगी? सिम्बली की, सिम्बली को पहचानने के लिए लाइक और एज आप देख लेना, तो उससे पता चल जाएगा भी सिम्बली है ये। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच करेंगे मेटाफर। मेटाफर को क्या कहते हैं? रूपक अलंकार कहते हैं हिंदी में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज एन इम्प्लाइड कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और इवेंट्स विदाउट यूजिंग वर्ड लाइक और एज। ये क्या होता है? एक इम्प्लाइड कंपैरिजन होता है टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट और इवेंट्स के बीच में, और इसमें क्या होता है? लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता। लाइक और एज का किस में यूज किया जाता है? सिम्बली में। तो जहां पर कंपैरिजन किया हो लाइक और एज के बिना, तो समझ जाना वो क्या है? मेटाफर है। तो अब हम एग्जाम्पल से समझेंगे मेटाफर को कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैन इज वुल्फ। में आदमी क्या है? भेड़िया है। तो आदमी की तुलना किससे कर दी गई? वुल्फ के साथ। ना तो आदमी भेड़िए की तरह दिखता है, पर उसमें क्या है भी, उसका एक कंपैरिजन कर दिया भी। ना तो उन्होंने लाइक का यूज किया है, ना ही एज का, और कंपैरिजन कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। ऊंट क्या है? रेगिस्तान का जहाज है। तो ऊंट ना तो जहाज की तरह दिखता है, पर इसका क्या कर दिया गया? जहाज के साथ क्या कर दिया गया? कंपैरिजन कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारे पास, लाइफ इज ए बेड ऑफ थॉर्न्स। जीवन क्या है? कांटों का बिस्तर है। तो जीवन की का कंपैरिजन किसके साथ कर दिया? कांटों के बिस्तर के साथ, बिना लाइक और एज का वर्ड का यूज किए बिना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, माई सन इज माई लाइफ। मेरा बेटा मेरी दुनिया है। तो अब बेटे की तुलना किसके साथ कर दी गई? जीवन के साथ। इसमें भी लाइक और एज का यूज नहीं किया गया और कंपैरिजन हो गया है, इम्प्लाइड कंपैरिजन कर दिया है इन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास, महाराणा प्रताप वाज द लॉयन ऑफ मेवाड़। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। तो क्या है भी, महाराणा प्रताप की तुलना किसके साथ कर दी हुई? शेर के साथ। पर किसका यूज नहीं किया? लाइक और एज का। तो ये क्या हो गया? मेटाफर और सिम्बली के अंदर सिंपल सा कंपैरिजन है। मेटा सिम्बली की सिंपल सी परिभाषा है भी, आप लाइक और एज देखोगे तो वो क्या है? सिम्बली है। और जिसमें कंपैरिजन बिना लाइक और एज के किया जाए वो क्या है? मेटाफर। थैंक यू।